नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से पिछले 2 अटेम्प्ट गड़बड़ हो गए। बहुत सारे कारण हैं, एक्सप्लेन करने में बेकार समय नष्ट होगा। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे 2 अटेम्प्ट बेकार हो गए। कन्या लग्न में जिनका कन्या लग्न है उनके लिए शनि 12 जुलाई तक कैसे रहेंगे ये बता रहा हूँ। कन्या लग्न वालों के लिए 12 जुलाई तक शनि कैसे रहेंगे। अब कन्या लग्न में एक चीज़ जो नोट करने लायक है, जो शिक्षार्थी हैं नोट कर लीजिएगा। कन्या लग्न में मंगल, गुरु और चंद्रमा ये अशुभ होते हैं। और शुक्र बुध शुभ होते हैं। कन्या लग्न की बात है। लेकिन शनि के बारे में विशेषतया ऋषियों ने चुप्पी साध रखी। माने उन्होंने नहीं कहा कि ये कन्या लग्न में शुभ है या अशुभ है। मतलब कन्या लग्न की स्थिति को जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपने जो ऋषियों का ज्ञान है उसके अंतर्गत ही इसको समझें, ये बात है। जय आप। साउंड रिकॉर्ड हो रहा है? मुझे लगता है हाँ। रुकिए 1 सेकंड। आप सिर्फ बोलते जाइए, आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। अच्छा, ये तो नहीं छेड़छाड़ हुआ। उधर खाली जो देखना है देख लीजिए आप। हाँ, मुझे लगता है ठीक है। तो शनि के बारे में यदि सोचा जाए कन्या लग्न के कुंडली में, तो शनि का 10 नंबर ये त्रिकोण में पड़ता है। उसके हिसाब से ये शुभ है। त्रिकोण में होने के कारण शुभ है, ये सही है। लेकिन 11 नंबर 6th हाउस में पड़ता है, तो शनि षष्ठेश हैं। षष्ठेश होना इनके लिए अशुभ हो गया। त्रिक, 3 घर को त्रिक बोलते हैं। 3 इविल हाउसेस जो कष्ट दे सकते हैं, 3 इविल हाउसेस। तो 6, 8 एंड 12, 6, 8, 12, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर को त्रिक कहा गया है। 3 घर दुख देने में सामर्थ्यशाली होते हैं। तो ये शनि 6th लॉर्ड हैं, इसलिए ये अशुभ भी हो गए। तो ये मिश्रित रिजल्ट देंगे, मिक्स्ड रिजल्ट देंगे। अब मिक्स्ड रिजल्ट देने में स्वाभाविक रूप से हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे नक्षत्र सिद्धांत से शुभ है, स्थिति के हिसाब से शुभ है,
दृष्टि के हिसाब से शुभ हैं, इन पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कम से कम एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो इन सबों के ऊपर में फाइनल डिसीजन लेने के बाद ये कहा जाएगा कि शनि कन्या राशि वालों के लिए शुभ है या अशुभ है। लेकिन ये शनि षष्ठेश हैं और ये मूल त्रिकोण में है, तो मूल त्रिकोण में इनका 75% रिजल्ट रहता है और त्रिकोण में तो ये शुभ होते हैं, संपूर्ण शुभ होते हैं, लेकिन इसमें बल तो रहता है इनका 25 पैसा। यदि शनि का 10 नंबर का कैपेसिटी चेक करें और शनि का 11 नंबर का कैपेसिटी चेक करें तो ये मूल त्रिकोण में होने के कारण ये भारी पड़ेंगे। मूल त्रिकोण हमेशा 3/4 बली होता है, 75%, और जो स्वग्रही ग्रह हैं वो 25% से 60% तक का रिजल्ट दे सकते हैं। अब जोड़िए नहीं कि ये 75% इधर हुआ, वो 60% हुआ तो इतना हो गया, अधिक हो गया, 100 से कैसे अधिक हो गया। जो बोलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, भी तर्क कीजिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। तो कन्या राशि में शनि को हम लोग अशुभ मान के चलेंगे। मिक्स्ड हैं लेकिन निगेटिव भारी हैं ये। और मैं बार बार बोल चुका हूँ कि जो भी स्थिति होती है, शनि 75 पैसा खराब है, 60 पैसा अच्छे हैं, तो घटा दिया तो 15% तो बच गए शुभ। ऐसा नहीं होता है, ये हिसाब नहीं चलता है। इसमें जो अशुभ है वो भी रिजल्ट मिलेगा, जो शुभ है वो भी रिजल्ट मिलेगा, नक्षत्र सिद्धांत से जो है वो भी असर मिलेगा। 2 शुभ ग्रहों की या 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भी रिजल्ट मिलेगा, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा। माने सारा रिजल्ट मिलता है, कोई बाद नहीं जाता है। बकरी है तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा, भाव बल है इनमें तो रिजल्ट मिलेगा। तो मैं धीरे धीरे जो पहले 10-12 स्थितियां गिनाया था वो कॉमन है 12, उसी से हमने कहा था कि प्लस जो आगे बताऊंगा, ये जो 11 या 12 पॉइंट हमने बताया उसके बाद ये जो रिजल्ट है ये प्लस है। तो कन्या राशि वालों के लिए मूलतः ये मान के चलिए कि शनि अशुभ होते हैं। सिर्फ 2-4 चीज़ें जरूर देंगे बढ़िया। जैसे तत्कालिक चंद्रमा उसमें 4 नंबर में थे 4 तारीख को, जिसमें शनि वक्री हुए, तो तात्कालिक चंद्रमा से ये अष्टम भाव में हैं और ये स्वग्रही है। तो ये जो 11th हाउस है तुला राशि के लिए सबसे बड़े भाई या बहन को इंडिकेट करेगा, और उनके अष्टम भाव में शनि है तो बड़े भाई या बहन, एल्डेस्ट अमंग को बॉर्न्स जो भी रहेंगे उनकी आयु टॉप क्लास रहेगी। कितने भी बीमार रहेंगे, कितना भी कष्ट में रहेंगे, तो ये सुधर जाएंगे और स्वास्थ्य लाभ करके एकदम फिट हो जाएंगे। ये एक बड़ी बात है। दूसरा, ये शनि इनके 10th हाउस से 7, 8, नवम भाव में पड़ते हैं। तो नवम भाव में शनि शुभ नहीं होते हैं, नवम भाव में पापक ग्रह अच्छे नहीं होते हैं। न शनि शुभ होंगे, न राहु शुभ होंगे, न केतु शुभ होंगे। तो कन्या राशि वाले जो भी काम कर रहे होंगे, जो भी व्यवसाय कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा 12 जुलाई तक निगेटिव झटका भी लग सकता है। एकदम
मस्त मौला होकर के नहीं कीजिएगा, दिमाग में जांच करके एवरी स्टेप को देखिएगा कि हाँ आज ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, वो चेक कर लीजिएगा। और जो नौकरी पेशे में है श्रीमान जी, ईगो हटा दीजिए, ईगो हटा दीजिए। बॉस अच्छे हो या बुरे हो, ज्ञानी हो या आपसे कम ज्ञानी हो, बॉस इज़ बॉस। भगवान ने आपके ऊपर उनको रखा है, सब सुन लीजिए, भगवान ने आपके ऊपर उनको रखा है, ये सत्य है। तो आप भगवान से बड़े नहीं हो सकते हैं। भगवान के किए हुए कर्मों को आप टपक नहीं सकते हैं, उसमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। आप यदि करते हैं तो आप भुगतेंगे। तो नौकरी पेशा वाले लोग यस सर ही रखें अपना एटीट्यूड यस सर का, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपकी नौकरी जा सकती है या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। ये शनि कुंभ राशि में विशेष है और यहाँ पर ये बकरी भी हैं, ये देव नवांश में है, ये तुला में है, उच्च नवांश में भी है। तो शनि बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ से यदि गिनेंगे 10th हाउस है तो 7, 8 नवम भाव होने के कारण ये कष्ट भी दे सकते हैं। हाँ, यदि नवम भाव का बढ़िया रिजल्ट देना चाहेंगे तो तभी देंगे यदि आपके साथ कोई आदमी ऐसा मिल गया है जो ब्लैक है, रंग ब्लैक है, शैबी है, इज़ नॉट ए गुड लुकिंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एंड ही इज़ अ लिटिल टॉल, हिज लेग्स आर लॉन्गर। ऐसा आदमी जिनके सामने जो पैर के पंजे हैं वो थोड़े बड़े हैं, एक साइज से ज़्यादा जूता पहनते हो, ऐसे लोग ज़रूर मदद कर देंगे। गॉडफादर भी हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि आपको समझ के चलना होगा, समझ के नहीं चलेंगे तो कष्ट हो जाएगा। तात्कालिक चंद्रमा का भी महत्व है, इसलिए हमने बड़े भाई और बहन का हिसाब लिया। दूसरा कि यहाँ से ये अष्टम है, ये आपके इनकम के घर है। इनकम नंबर 4 रिजल्ट कर योर इनकम, आपका भुजा अर्जित आय जो आप अपनी बाहों से कमा रहे हैं। नॉट दैट somebody is giving you, your father is giving you a gift, no, not that somebody is helping you out, no, आप अपने भुजाओं से जो कमा रहे हैं वो 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 नंबर से शनि अष्टम हो गए, अष्टम भाव में आ गए। तो अष्टम भाव को गुप्त ज्ञान बोलते हैं, गुप्त धन बोलते हैं, रहस्य बोलते हैं। तो ये चीज़ संभव है कि यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो सो जैसे लॉन्ग वायर, केबल, रोप्स, ओवरहेड वायर्स, इसको हमने हाईलाइट किया है। ओवरहेड वायर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि कुंभ जो ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है, तो बिजली के पोल के ऊपर में जो वायर चलते हैं वो विशेष आ गए यहाँ पर। या तो जो लोग निर्माण कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, इंक्लूडिंग पोल और तार, इनके लिए समय ठीक है। पंप हर तरह के, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, साधारण साइकिल का पंप हो, या ऐसा कोई भी चीज़ हो, मशीनरी के अंदर में पंप हो जो एयर एग्जॉस्ट कराता है, इनहेल कराता है, वगैरह वगैरह, जो हवा को कंप्रेस कर सके। तो ये कंप्रेशर भी है, ये
मदद कौन करेगा? तो ब्लैक कैप। तो कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित है, इसलिए हमने कहा कि कन्या राशि वालों के लिए जो रिजल्ट मिलेगा वो मिश्रित मिलेगा। नाइदर इट इज़ गुड नॉर इट इज़ बैड, जो सिचुएशनल कंडीशंस रहेगी उसके हिसाब से। तो हर हालत में मैं पुनः बोलता हूँ कि इस शत्रु के घर में शनि है और चंद्रमा आपका यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 छठे घर में शनि हो, किसी का चंद्रमा से छठे घर में शनि हो तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? छठे घर का सिक्स्थ शनि कहाँ से? चंद्रमा से। चंद्रमा से सिक्स्थ शनि पहले क्या है? ये सक्सेस को इंडिकेट करता है। दूसरा इंडिकेट करता है विक्ट्री को, विजय। तीसरा इंडिकेट करता है गुड हेल्थ। चौथा इंडिकेट करता है रिकवरी ऑफ लोन्स। तो स्थिति बस ऑनरशिप के हिसाब से नहीं, स्थिति बस कन्या राशि वालों के लिए अभी शनि बहुत बढ़िया है, अभी बहुत बढ़िया है। बकरी स्थिति में है, बढ़िया है। उच्च नवांश में है, बढ़िया है और बढ़िया हुआ है। और देव नवांश में है और बढ़िया हो गए। चंद्रमा से छठे पड़ते हैं तो जितने लोग कन्या राशि के हैं, विजय का पताका उनके हाथ में है। आई नो वन केस रिसेंटली सिंस लास्ट 6 months। अभी नहीं बोलूँगा लेकिन बोलूँगा, कभी इसका जिक्र करूँगा, कारण कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलता हूँ जो मैं बिल्कुल अनुभव कर चुका रहता हूँ अपने जीवन में, और थ्योरेटिकली जो होता है दोनों मिला करके। इसलिए ये जो मैं कहा हूँ इसको एकदम याद रखिए। कन्या राशि वाले 12 जुलाई तक शनि अशुभ होते हुए भी आपके लिए लाजवाब है, पॉजिटिव हैं। सिर्फ जिसके लिए हमने कहा कि गड़बड़ होगा वो गड़बड़ है, मिक्स्ड रिजल्ट है। ये खराब है, ये ठीक है, 10 नंबर ठीक है। संतान के लिए बहुत अच्छे, रिजल्ट्स के लिए अच्छे, परीक्षा में जो रिजल्ट आने हैं वो अच्छे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ अच्छी चीज़ के लिए तो वो ठीक है। जिनको संतान की प्रॉब्लम है, यही समय है, प्लीज़ वर्शिप लॉर्ड हनुमाना, प्लीज़ वर्शिप माता काली, और बहुत कुछ मिल सकता है इस समय में। बार बार तो शनि ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे ना। देखिए, आज जो ग्रहों की स्थिति है वही ग्रह की स्थिति दोबारा इस सृष्टि में नहीं आएगी। चाहे वो 10,000 साल हो, चाहे 50,000 साल हो, चाहे लाखों साल हो, नहीं आएगी। कारण कि 9 ग्रह जितने 30 डिग्री में हैं वो कभी एक साथ उसी डिग्री में जो अभी आज हैं वो कभी नहीं आएंगे। कारण कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम चलत जीवन यौवनम, ग्रह भी चले जा रहे हैं, हर सारे ग्रह चल रहे हैं, एक डिग्री आगे, आधा डिग्री आगे चले जा रहे हैं। तो कोई कभी आगे बढ़ेगा, कोई पीछे होगा, लेकिन एग्जैक्ट कंडीशन में कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो पीछे छूट गया, जो आपने पीछे धन बर्बाद कर दिया, वो लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा। न पंडित के गुरु, महापंडित, न भगवान खुद उसको वापस दे सकते हैं। क्या भगवान हमको मेरे 12 साल की जवानी लौटा सकते हैं, बचपना, या 30 साल की जवानी हमको दे सकते हैं लौटा करके, या इस बुढ़ापा को फिर से हरा भरा कर सकते हैं?
क्या जो आदमी मर गया उसको फिर से वो जिंदा कर सकते हैं? तो इस बहकावे में मत रहिए कि पिछले आपने करोड़, 1.5 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 10 लाख, 5 लाख रुपया डुबा दिया और उसके पहले बहुत पैसा कमा रहे थे तो ताव में आकर के, मस्ती में आकर के उसको डुबा दिया, तो फिर वो दिन लौट के आ जाएंगे? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं निराश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्करेज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्य भी यही है। अब आपको करना क्या है? करना सिर्फ इतना ही है कि आप प्रेयर करते रहिए। यदि भगवान ने आपको 100% कष्ट दिया है तो वो घट करके 80 पैसा हो सकता है, वो 60 पैसा हो सकता है, लेकिन मिट जाए बराबर से, ये तो असंभव है, असंभव है। एक आदमी मर गया है, उसके शरीर में शो मी ए ब्लड, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। आप उस शव को रख करके 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन पूजा पाठ करते रहिए, शो मी द ब्लड, वो नहीं आएगा। ज्ञानेश बाबा खत्म हो गया ना? नाना जी को ना सब कोई तंग करता है, बिजली वाला भी तंग करता है। Sorry everyone, we have a power cut. Keep the video on, keep the video on. Sorry everyone, we have a slight power cut. ठीक है, हो जाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए जो मैंने कहा कि शनि किसी कारणवश आपके लिए फेवरेबल हो गए हैं 12 जुलाई तक, लेकिन है तो अशुभ, कुछ अशुभ रिजल्ट भी जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। सावधान रहिए। कन्या राशि के बाद मैं तुला राशि पर आ रहा हूँ। तुला राशि अभी शनि तुला नवांश में है और मैं तुला राशि के लिए भी बोलूँगा। तो अभी शनि तुला राशि और तुला नवांश में होने के कारण बहुत शुभ हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला, लिब्रा, 7 इसमें केतु है, 8, 9, 10, 11 में शनि, 12 में मंगल और गुरु, 1 में शुक्र और राहु। ठीक है, उधर ठीक हो रहा होगा। दो में सूरज और बुध, 3, 4, 5, 6। इसमें इसके पहले मैं एक बात और बता दूं, कन्या राशि के लिए ही छूट गया, लाइट चली गई थी तो उसके कारण छूट गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था।
देखिए, शनि यहाँ पर हैं, कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। शनि यहाँ पर है 11 है, तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर आएगी। ये 12-1 में शुक्र और राहु हैं। तो ये जो शनि की दृष्टि है ये 8th हाउस में पड़ेगी, कन्या राशि से 6 का चंद्रमा। ये शनि यहाँ से अष्टम दृष्टि पड़ेगी। अष्टम दृष्टि शनि की अच्छी नहीं होती। तो जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है, या जिनको सिर में दर्द है, या माइग्रेशन है, या जिनका सिर के बाल गिर रहे होंगे, केस गिर रहे होंगे, या सिर में और भी किसी तरह की समस्या हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनके लिए ये ठीक समय नहीं है। शनि की ये जो तीसरी दृष्टि है ये ठीक नहीं है। ठीक से रहेंगे, मैं तो बोलूँगा ठीक से रहिए, कारण कि ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीना तो है। सो प्रे लॉर्ड हनुमाना एंड प्रे लॉर्ड मदर काली। यदि आपकी कुंडली में मार्केस की दशा चल रही हो, महामार्केस की दशा चल रही हो, या गोचर में ही कुछ पाप ग्रह ऐसे आ गए जो अष्टम भाव को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, तो कन्या राशि वाले बहुत सावधान रहिए। अब इनका जो सप्तम दृष्टि है इस शनि का, यहाँ पड़ेगा 5 नंबर में। तो 5 नंबर सूरज हुए, और सूरज चंद्रमा को अष्टम भाव का भी दोष नहीं लगता। रूल बहुत स्टैंडर्ड रूल है। लगन 3 होते हैं। लगन जिसमें आपका जन्म हुआ, चंद्रमा जहाँ है वो चंद्र लगन हुए जितने नंबर में, 5 नंबर जहाँ है वो आपका सूरज लग्न हुआ। तो सूरज को दोष व्याप्त नहीं है, सूरज नॉर्मल है। यहाँ पर त्रिक हाउस में रहने के बाद भी ये 12th हाउस में है, इसलिए ये शुभ नहीं है। तो शनि की जो दृष्टि यहाँ पड़ेगी बहुत इनकरेज नहीं करेगी और बहुत डिस्करेज भी नहीं करेगी। तो है क्या, ये 12th हाउस है। तो जो लोग विदेश जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे अब्रॉड, उनके लिए आपका वीज़ा वगैरह मिलने में थोड़ी कठिनाई होगी, परेशानी होगी थोड़ा। कारण कि सरकार के द्वारा 5 नंबर गवर्नमेंट को बोलते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो मदद आपको मिलनी चाहिए, चाहे इधर से या उधर से, वो जल्दी नहीं मिलेगी। एक बात, जो दूसरे लोग सरकार से काम कर रहे होंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो या कुछ सप्लाई वगैरह की बात है, तो 1 महीना आप सरकार को तंग ना करें। आप तंग करेंगे तो पनिशमेंट आ जाएगा, फाइन हो जाएंगे या कुछ और भी हो जाएंगे, अर्थदंड तो ज़रूर लगेगा। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है, यहाँ से ये 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ से यहाँ पर आएगी, 8 नंबर में आएगी। यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें भाव में आएगी। 8 नंबर है ये वृश्चिक राशि है, इसमें डंक होता है। तो 8 नंबर थाई को बोलते हैं, जंघा को बोलते हैं, पॉटी करने की जगह को बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ जिनको पहले से रोग है, ये 1 महीना में कुछ कष्ट और बढ़ सकता है यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो, या आप प्रिकॉशन छोड़ देंगे तो ये स्थिति बनेगी। ये सब मैंने दृष्टि के हिसाब से कहा। तो दृष्टि के हिसाब से जो अच्छे या बुरे रिजल्ट मिलने वाले हैं वो भी मिलेंगे कन्या वालों को, और जो हमने अच्छी बात कही है वो भी आपको मिलेगी।
तुला राशि में जिनका चंद्रमा 7 नंबर का है, यहाँ पर चंद्रमा है तो आपका 7 नंबर का चंद्रमा है, तो आपकी तुला राशि है लिब्रा। और एक थंब रूल याद रख लीजिए हमेशा, वृषभ राशि में शनि शुभ होते हैं, तुला राशि में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, मकर राशि में शुभ होते हैं और कुंभ राशि में शनि शुभ होते हैं। थोड़ा एक रफ आइडिया दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल यू आर एनालाइजिंग समथिंग। तो तुला राशि में ये 10 नंबर जो है यहाँ है, 10 नंबर ये शनि का घर है। शनि 10 नंबर में है तो हमने कहा चूंकि केंद्राधिपत्य दोष लगने के कारण शनि न शुभ रहेंगे न अशुभ रहेंगे। तो जो अशुभ है शनि बाय नेचर, ये निगेटिव है, वो नॉर्मल हो गया, मतलब निगेटिव नहीं है, वो निगेटिव से ये नॉर्मल हो गए, इसलिए हमने नॉर्मल लिख दिया, निगेटिव मत समझिएगा इसको। और 11 नंबर जो है ये त्रिकोण में है, ट्रायंगल में है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। 10 नंबर भी दोष रहित, 11 नंबर तो सर्वश्रेष्ठ कंडीशन में हो गए, तो तुला राशि के शनि सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब शनि चूंकि यहाँ पर ठीक हो गए, बहुत ठीक हो गए, इसलिए इनकी दृष्टि भी लगभग ठीक ठाक ही रहेगी। एक आदमी यदि स्वभाव वह शुभ है, अच्छा है, जेंटलमैन है, तो वो समाज को हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि वो भला नहीं कर सकेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। तो ये शनि की स्थिति बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। तो तुला लग्न वाले आनंद मनाइए। अब यहाँ पर ये 4 नंबर तत्कालिक चंद्रमा थे जिसमें बदल रहे थे। अब यहाँ से देखिए ये शनि अष्टम हो गए, चंद्रमा से ये अष्टम है। ये घर कौन सा है? 10th। तुला से ये 10वां घर है, तो 10th हाउस के लिए ये शनि भी यहाँ से 7 अष्टम हो गए। तो शनि यहाँ पर अष्टम है लेकिन शुभ है, तो हो सकता है तुला राशि वालों के लिए एक प्रमोशन हो जाए, नेगेटिव ना हो करके पॉजिटिव एक प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन नहीं होता है तो प्रमोशन जैसी स्थिति बन सकती है, आपको कुछ मर्यादा मिल सकता है एक। और ये शनि आपके 5th हाउस में है, 5th हाउस में शनि है, तो 5th हाउस के शनि इस चंद्रमा से 5th हाउस है, इस संतान है, आपका ज्ञान है, मेधा जिसको बोलते हैं, और ये पूर्व पुण्य है पिछले जन्म का। ये 3 चीज हैं। तो शनि तात्कालिक चंद्रमा से अष्टम भाव में हो करके भी, गुप्त स्थान में हो करके भी इतनी चीज़ों को देंगे, आपके संतान के लिए शुभ करेंगे, कुछ ज्ञान विशेष देंगे। हो सकता है कोई साधु संत महात्मा या गुरु टाइप के व्यक्ति मिल जाएं। मैं गुरुडम में, आधुनिक गुरुडम में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, कारण कि ये लोग जो अपने शिष्य हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मोहित करके उनसे गलत ही काम करा लेते हैं, जो हमने अब तक अपने आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ,
लेकिन मैं जो अभी तक 82 ईयर्स के एक्सपीरियंस में देखा हूँ, मुश्किल से एक किसी को देखा होगा, कभी इनकी चर्चा करूँगा, लेकिन सारे लोगों को तो उन लोगों ने सम्मोहित करके बर्बाद कर दिया। जैसे ये लोग अपना घर छोड़ कर के भागे और गुरु बन गए, दूसरे का घर भी नष्ट कर दिया लोगों ने। तो मैं तो कहूँगा कि जो विशेष ज्ञान मिले वो लीजिए, गुरुडम में मत कीजिए। पहली गुरु तो माता, दूसरे गुरु जिन्होंने आपको जनेऊ दिया या ज्ञान दिया जो पढ़ाए, और तीसरे गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान स्वयं, हरि स्वयं। तो चौथे गुरु कहाँ से आएंगे? क्या जरूरत है इनकी? आप सत्य मार्ग पर चलें, सत्य काम करते रहें। यही तो तत्त्वमसि, तुम ही तो ब्रह्मा हो, तुम ही तो भगवान हो। अयम आत्मा ब्रह्म। मैं तुला लग्न के लिए बोल रहा हूँ। तुला लग्न में केतु है, तो तुला लग्न में केतु है तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि अगेन इस केतु से पंचम भाव में ये पड़ जा रहे हैं। उधर से खोल दो। तो तुला से भी ये पंचम पड़ जा रहे हैं और ये केतु में है। लिहाजा इतनी बात तो ज़रूर है कि जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम है वो ज़रूर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, ज़रूर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। नहीं तो किडनी वगैरह की कुछ प्रॉब्लम सामने में आ जा सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, यहाँ से ये जो तीसरी दृष्टि है शनि की, ये 7th हाउस में पढ़ने के बाद भी ये नुकसान नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग आपका पार्टनर बनना चाहेंगे, आपको चुनना पड़ेगा। उनका नक्षत्र आपके नक्षत्र को मैच करता है कि नहीं, चुनना पड़ेगा आपको। उनकी ओवरऑल कुंडली आपके कुंडली को मैच करती है कि नहीं, उनके 11th हाउस और आपके 11th हाउस को मैच होता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सारा पैसा आपका उन्हीं के 11th हाउस में चला जाए। तो पार्टनर चुनने में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, आसान बात नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे। शनि बोलते हैं कि आपके पार्टनर जो मिलेंगे वो संभवतः ठीक ठाक मिल सकेंगे, चुन सकेंगे 1 महीने के भीतर में आप। और आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी चिंता हो सकती है। शनि से यहाँ सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी 5 नंबर पर, शुभ होने के कारण यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम राइज करेगी, बढ़ेगी। ये बात शनि के जरिए। अब ये पूरब है, ईस्ट माने 5 नंबर माने ईस्ट, तो ये भी बता रहे हैं कि पूर्व दिशा से कुछ धन प्राप्त हो सकते हैं आपको। लेकिन ये सूरज अभी आकाश में जो स्थिति है सूरज की, ये 8th हाउस में है यहाँ, तो ये ऊंचाई को बोलते हैं। 11th हाउस 12 नंबर जो है एकदम सिर के ऊपर में जब सूरज रहते हैं तो दोपहर जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं मारतंड रहते हैं। सूरज भगवान का नाम उसमें मारतंड रहता है। तो सूरज जब 11th हाउस में चले जाएंगे तो थोड़ी सी ऊंचाई और बढ़ जाएगी, और ऊंचाई से ये सूरज आ गए 8th हाउस में। तो भगवान कहते हैं कि बहुत संभावना है कि आप ऊपर से गिर सकते हैं वाटरी स्पॉट के पास। ये अष्टम भाव को जल तत्व बोलते हैं, जल राशि बोलते हैं। तो जो लोग, जो बच्चे जिनका तुला लग्न है या तुला राशि है और जो वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, ऊंचाई में जा कर के कूदते हैं या स्लिप करते हैं, उसमें थोड़ा सा परहेज करें।
12 जुलाई तक। लेकिन समय बहुत ही बेस्ट है। अब यहाँ से शनि का जो 10वीं दृष्टि है, यहाँ से सेकंड हाउस में पड़ा। शनि शुभ, तो सेकंड हाउस का मतलब धन, धन शुभ। तो ये शनि क्या कर रहे हैं? 11th हाउस में से पैसे दे रहे हैं, सेकंड हाउस में पैसे दे रहे हैं, कुटुंब से लाभ दे रहे हैं, परिवार से लाभ दे रहे हैं। वृश्चिक राशि जमीन को बोलते हैं, लैंड, लैंडेड प्रॉपर्टी को बोलते हैं। तो उससे भी आपको कुछ प्राप्त होने की बात दिख रही है। तो ये शनि 1 महीने के लिए जो शनि है यहाँ पर तुला राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अप टू हर हालत में शुभ है। तो इसलिए पहले शनि को ही क्लासिफाई कर लीजिए। शनि को क्लासिफाई कर लेते हैं आप। आपके कुंडली में क्या स्थिति है वो तो आप जानिए। मैं तो एक जनरल बोल रहा हूँ कि शनि अभी धनिष्ठा में है। धनिष्ठा के स्वामी मंगल हैं। मंगल गुरु के साथ हैं, गुरु जल तत्व हैं। तो जो लोग ज़मीन का काम, लिक्विड का काम, केमिकल्स का काम वगैरह कर रहे होंगे, उनके लिए भी समय बहुत ही उत्तम है। तुला राशि, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। वृश्चिक राशि के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो 10 या 11 पॉइंट में पहले बता चुका हूँ, और भाव बल भी बता चुका हूँ कि भाव बल अभी वर्तमान में किसके कहाँ पर कितने अच्छे हैं। तो ये 8 नंबर, ये 9, ये 10, 11 में यहाँ शनि है अभी, 12 में मंगल है, गुरु है, 1 में शुक्र है, राहु है, 2 में सूरज है और बुध है, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें तात्कालिक चंद्रमा थे, तात्कालिक चंद्रमा ऑन 4 जून। तो इसको भी हिसाब में मैं बोला हूँ कि थोड़ा इस पर नज़र रखिए जो सीखना चाहते हैं। जब भी कोई ग्रह बदलते हैं उस दिन का चंद्रमा देख लिया। जो ग्रह बदल रहे हैं उस चंद्रमा से कहाँ है, शुभ या अशुभ स्थान में है। सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे 15 तारीख को सूरज बदल रहे हैं, 15 तारीख को सूरज बदल रहे हैं दिन के 12:04 में। तो अब देख लीजिए उसमें चंद्रमा कहाँ है और उस चंद्रमा से सूरज कहाँ है। तो एक मोटा मोटी अंदाज लगेगा कि 1 महीने का ये सूरज क्या क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मोटा मोटी लगेगा। डिटेल देखने के लिए अलग रूल है उसका। 1 महीने का सूरज का पूरा रिजल्ट देखने के लिए एक अलग प्रेडिक्शन, अलग शैली है। लेकिन एक मोटा मोटी तो आप देख ही सकते हैं कि सूरज उसमें कहाँ जा रहे हैं। सूरज 2 में जा रहे हैं। अभी सूरज 2 में है तो 3 में जाएंगे तो कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। और चंद्रमा जहाँ पर है, जिस नक्षत्र में है, वहाँ से ये कृतिका नक्षत्र कैसा है। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। देख लीजिए कितने दिन तक कृतिका में है। कृतिका से आगे बढ़ेंगे तो नक्षत्र चेंज होगा, रोहिणी में जाएंगे। तो ये सारा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा।
और मैं एक बात बता दूं, 15/6 को 2 ग्रह चेंज हो रहे हैं। एक तो सूरज और दूसरा शुक्र, ये 2 ग्रह चेंज हो रहे हैं। ये जा रहे हैं 3 नंबर में, मिथुन में जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं वृषभ में। तो 15 तारीख को कुछ हलचल है, और ये बता रहा हूँ, साथ ही साथ दिमाग में आ गई कि नहीं फिर भूल जाऊंगा कि मंगल यहाँ है। देखिए 1 2 3 4, ये चौथी दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ेगी मिथुन में, साथ में गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ से, साथ में केतु है, यहाँ से देखिए 7 8 9 केतु की भी दृष्टि पड़ेगी, और ये स्थिति बुध की ऐसी है कि सूरज के साथ रहेंगे। तो मैं बराबर कहा हूँ कि जब जब मिथुन राशि पीड़ित होता है तब तब भारतवर्ष में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो दर्द बहुत दिनों तक हम लोगों को याद रहता है। भारतवर्ष को वो दर्द झेलना पड़ता है। तो 15 14 16 17 ये सब दिन, इंक्लूडिंग 13 और जो बीत गया, ये सब दिन जो है ये खराब हैं। तो जो बड़े बड़े नेता हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना एक्सपोजर ज़्यादा मत दीजिए कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मुझे तो कोई कुछ नहीं करेगा, आई एम सो पॉपुलर, आई कैन गो टू एनी क्राउड में ढूक सकते हैं, उससे मिलकर बात करेंगे। नहीं, अपनी जान की रक्षा कीजिए। आत्मा रक्षितो धर्म, आत्मा रक्षितो धर्म, आत्मा रक्षितो धर्म। डोंट बी एक्साइटेड। आप हमारे भारतवर्ष के रत्न हैं, धरोहर हैं, रक्षा कीजिए अपने की, तो मेरी भी रक्षा हो जाएगी, पूरी जनता की रक्षा हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो 10 नंबर है, ये 10 नंबर शनि 10 नंबर उपचय में है, 3rd हाउस, ये अशुभ है। और 11 नंबर फिर केंद्र में आ गए, तो केंद्राधिपत्य दोष के कारण शनि में जो अशुभता थी वो खत्म हो गई, न्यूट्रल हो गए, सम हो गए, ना शुभ ना अशुभ। तो रिजल्ट किसका देंगे? ये 10 नंबर का शनि रिजल्ट देंगे, 10 नंबर का ज़्यादा देंगे। तो वृश्चिक राशि में भी शनि अशुभ हैं। शनि वृश्चिक राशि में भी अशुभ है। अब मेरा ये कहना है कि अब जान तो लीजिए, 10-12 पॉइंट हम पहले लिखा चुके हैं, फिर अभी कुछ बता रहे हैं, तो वो 13-14 पॉइंट का जो है आपको असर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक का मिलेगा एक का नहीं मिलेगा, जो आपको अच्छा लगता है वो वाला मिलेगा, जो खराब लगता है वो नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं है, ईश्वर की भाषा है सर, ईश्वर की भाषा है, सिर पर रखना ही पड़ेगा, सिरोधार्य करना पड़ेगा, भगवान की आज्ञा मान्य है। तो और शनि है यहीं 11 नंबर में है, 11 नंबर में शनि होने के कारण 4th हाउस को क्या बोलते हैं? सुख, माता, शिक्षा,
धन, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ए गुड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन शनि है तो कांटा, शनि है तो कांटा। ये देखिए, ये शनि यहाँ पर 8 नंबर में चंद्रमा है। आप गिनती कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 कंटक शनि, कांटा बोलते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे साधु संत महात्मा एक तख्ते पर कांटी बहुत सारा गाड़ करके आराम से सोते हैं, ध्यान लगाते हैं। ये अलग बात है कि लोड पूरे कांटे के ऊपर में जितना अधिक कांटा रहेगा उतना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, थोड़ा भार कम रहती है, गड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी कांटों का तो ताज है, कांटों का तो बेड है, तो गड़ेगा जरूर। मैं बोल रहा हूँ वृश्चिक राशि के जितने लोग हैं, जितने लोग आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसफ़र होने की बात हो चुकी होगी या होने वाली है विद इन ए मंथ। वृश्चिक राशि, यदि वृश्चिक कांटे का है ना, गड़ने की बात बोल रहा हूँ, तो वृश्चिक राशि के जितने लोग हैं, हमारे टेक्निकल डायरेक्टर भी वृश्चिक राशि के, हाथ थोड़ा बैठे हैं अपना। वृश्चिक राशि के मेरे और भी लोग हैं, वो भी कष्ट में हैं, उनको भी मार्चिंग ऑर्डर मिल चुका है, घर छोड़िए। तो ये होता है, यदि आप चाहते हैं कि आपको घर छोड़ना ना पड़े, तो मैं टोटका नहीं बता रहा हूँ। 4th हाउस ए हाउस वेयर यू स्लीप। जहाँ आप सोते हैं, बेडरूम में भी जिस स्थान में आप सोते हैं, जो आपका फिक्स्ड जगह है, एक रूम में 4 दीवार होगी ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आप जहाँ सोते हैं, कम से कम उस रूम को त्याग करके दूसरे रूम में तो चले जाइए, तो जो आपका ट्रांसफ़र में गड़बड़ी और कष्टदायक स्थिति होने वाली थी, थोड़ी कमेगी, मिटेगी नहीं, मिटेगी नहीं। दुख तो आएगा, माता को दुख, आपके मम्मी को दुख, आप यदि कुछ घर खरीद चुके हैं या घर खरीदने वाले हैं तो दुख, रियल एस्टेट के लिए दुख, शिक्षा के लिए जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए दुख, या यदि स्कूल कॉलेज चेंज कर रहे हैं तब दुख, या जेन केन प्रकारेण 12 जुलाई तक शिक्षा में कमी रहेगी, कमी रहेगी, कमी रहेगी। और इसी बीच यदि आप किसी परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी हैं, तो आपके रिज़ल्ट में थोड़ा सा शंका रहेगी, भय रहेगा, सक्सेस कितना होगा उसमें थोड़ा भय रहेगा। तो ये जो वृश्चिक राशि है, उनके लिए ये जो शनि है, इसको कंटक शनि बोलते हैं। कंटक शनि माने कांटा के समान चुभने वाला शनि। शनि तो दुख देते हैं, लेकिन क्या है, वो कांटे के समान गड़ा गड़ा के देंगे, ऐसे भी स्थिति है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि थोड़ा विशेष ध्यान दें। विशेष ध्यान में पूजा पाठ पर ही बोलूँगा, और शरीर में कष्ट ना हो ये देखें। और ये कंटक शनि आपका जो हो रहा है, ये 11 नंबर के कारण हो रहा है वृश्चिक राशि को। 11 नंबर पैरों को बोलते हैं, लेग्स को बोलते हैं, स्किन को बोलते हैं शनि, इसलिए कि यहाँ पर बुध जो है सूरज के साथ सटे हुए हैं। तो ये ताप में आ गए, गर्मी में आ गए, हीट में आ गए, स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है, फिर ये छठे घर में आ गई, तो ये तो शुभ हो गया। क्या शत्रु कष्ट नहीं देंगे, रोग कष्ट नहीं देंगे,
छूट जाएंगे रोग, और कर्जा कष्ट नहीं देंगे। उसमें भी रिकवरी पॉसिबल है, इसलिए कि राहु पहले से है, दो राहु रहेंगे, एक राहु रहेंगे और शनि की दृष्टि आ जाएगी, तो करीब करीब यहाँ पर अभाव दे देंगे, क्लीन कर देंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए संभावना ऐसा है कि शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस में, और यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथे घर में सूरज भी हैं। चंद्रमा से शनि कंटक और शनि से सूरज चौथे, तो बहुत संभावना है कि स्थान परिवर्तन के साथ जॉब मिल सकती है यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो जो चीज़ हमने कहा, नक्षत्र सिद्धांत मिलाइए, राशि सिद्धांत मिलाइए, ग्रहों की दृष्टि मिलाइए, शुभ दृष्टि। अब देखिए यहाँ पर ये जो शनि है, यहाँ पर कोई शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है इस शनि में। यहाँ पर जो भी शनि है उसमें कोई शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, ऑलमोस्ट अभी तक तो नहीं है, कारण कि सारे ग्रह तो बगल बगल है ना। कोई ग्रह तो यहाँ से, शनि जहाँ पर है यहाँ से तो कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं है जो देखेंगे, न चौथी दृष्टि से, न 10वीं दृष्टि से, न 9वीं दृष्टि से कोई ग्रह यहाँ पर मदद नहीं कर रहे हैं। तो शनि लगभग असहाय है, बाहर से इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। मतलब वृश्चिक राशि को उम्मीद रखिए कि आपको भी बाहरी से कोई मदद नहीं मिलेगी, आप अपने से अपने को बलि कीजिए। यू आर कॉम्पिटेंट एनफ एंड यू विल गेट इट। और देने वाले शनि कांटा चुभाएंगे लेकिन नौकरी देंगे, देने वाले शनि ही हैं आपको। तो आज यहीं तक, इति शुभम, रहन दो, निनाग्य जोहार। थोड़ा जो मैं बात बोलता हूँ आपको अच्छा नहीं लग सकता है सर, संभव है नहीं अच्छा लगेगा, कारण कि जो लोग कर्जे में अपनी गलती कर लिए हैं, कर्जा में आ गए हैं, तो मैं कुछ भी झूठ बोलूँगा कि अच्छा ऐसे करने से आपका धन लौट आएगा। ये तभी है जबकि दशा अंतर्दशा ठीक हो, शनि का गोचर ठीक हो, और नक्षत्र सिद्धांत से भी ठीक हो, बहुत सारे दृष्टिकोण से ठीक हो, तभी कुछ मिलेगा। समान नहीं मिल सकता, या तो ज़्यादा मिले या तो कम मिले। लेकिन जैसा ज़िंदगी पिछला सुनहरा ज़िंदगी बीत गया वैसा नहीं आएगा, ये सत्य है, मानिए इसको। इसलिए जो लोग गलती से शादी कर दिए कि नहीं हमको इसी लड़की से शादी करना है, इसी लड़के से शादी करना है, नहीं तो कुआं में कूद जाऊंगा, छलांग लगा दूंगा पहाड़ से, लैला मजनू बन जाऊंगा, तो भाई इट इज़ योर प्रॉब्लम। वाई यू आर ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, वाई यू आर ब्लेमिंग योर पंडित्स? इट इज़ योर प्रॉब्लम, नो यू सफ़र। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय यही है कि यदि आप तोड़ फोड़ करके, विच्छेद करके जीना चाहते हो तो जियो, लेकिन सुख तो फिर भी नहीं मिलेगा। एक शादी छोड़ करके दूसरी शादी करो, तीसरी करो, चौथी करो, पांचवी करो, नहीं मिलेगा सुख, बिंदु मात्र नहीं मिलेगा, ये सत्य है। इसलिए जो लोग अभी भी हैं सावधान रहिए, गलती मत कीजिए, कुछ संस्कार मेंटेन करना चाहिए, कुछ संस्कार मेंटेन करने चाहिए, जैसे सच बोलना चाहिए। अब इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट एवरीबडी शुड स्पीक ट्रुथ। सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलिए, लेकिन ऐसा सच जो दूसरे को कष्ट दे ना बोलिए। सारा सूत्र दिया हुआ है हमारे समाज में, हमारे शास्त्र में, हमारे उपनिषद में, हमारे वेद में, हमारे 18 पुराण में, 108 उपनिषदों में, बहुत सारे हैं। और ज्योतिष तो कहा गया है कि जैसे मयूर के ऊपर में जो चमकता हुआ उनका जटा है, मयूर के ऊपर में जो चमकती हुई जटा है, वही सारे ज्योतिष ग्रंथ जो है, सारे ग्रंथों में
ये जटा है मयूर में जैसे चमकने वाली कलगी लगी रहती है, वही है। ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जौहर।